क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैंने ब्रह्मचर्य शुरू तो कर दिया, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ खास क्यों नहीं बदला? क्यों महीनों की तपस्या के बाद भी तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाता है? क्यों तुम्हारा चेहरा चमकता नहीं? क्यों तुम्हारी आंखों में वो तेज नहीं आता जिसकी चर्चा हर ब्रह्मचर्य की किताब करती है? क्या आपने भी वो अनुभव किया है जहां आप 30, 60 या 90 दिन तक खुद को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको थकावट, बोरियत और चिड़चिड़ापन ही मिलता है? और दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ 15 दिन के ब्रह्मचर्य में ऐसा बदलाव महसूस करते हैं जैसे अंदर कोई शक्ति जाग गई हो। तो आखिर फर्क कहाँ है? क्या ब्रह्मचर्य सबके लिए काम नहीं करता, या फिर हम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इस अमूल्य ऊर्जा को अंदर टिकने ही नहीं दे रहा? सच तो ये है भाई, हम बिना जाने ऐसी 5 बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं जो ब्रह्मचर्य को अंदर से खोखला बना देती हैं। मानो आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हों, लेकिन नीचे छेद है। ऊर्जा आ रही है लेकिन टिक नहीं रही, शक्ति बन रही है लेकिन संभाल नहीं पा रहे। मंत्र जाप, ध्यान, योग ये सब बेकार नहीं है, लेकिन अगर नींव ही गलत रख दी तो ऊपर कुछ भी खड़ा नहीं होगा। ब्रह्मचर्य में सिर्फ वीर्य रोकना ही सब कुछ नहीं है। उस ऊर्जा को सही दिशा में चलाना, सही दिनचर्या, सही सोच और सबसे जरूरी गलतियों से बचना, ये असली साधना है। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 छिपी हुई गलतियां बताने वाला हूं जो लाखों युवाओं की साधना को चुपचाप खत्म कर रही हैं और जो आपने भी अनजाने में कर रखी होंगी। तो अब वक्त है आंखें खोलने का, चेतने का और खुद को बदलने का। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रह्मचर्य आपको वो असली तेज, आत्मविश्वास और मैग्नेटिज्म दे, तो ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बस एक बात याद रखिए, वीर्य का संरक्षण केवल एक शुरुआत है। असली क्रांति तब आती है जब आप उसे सहेजना सीखते हैं, बचाना नहीं, बनाना सीखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली गलती से, जो लाखों युवाओं की रात की नींद और दिन की ऊर्जा दोनों खा रही है। आपका ध्यान चाहिए, आपका विश्वास चाहिए और थोड़ी सी सच्चाई अपने साथ। तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, देर रात डिनर करना, पाचन नहीं, शरीर का नुकसान। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप रात को देर से खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं तो अगली सुबह आपका शरीर भारी लगता है, मन थका हुआ रहता है और दिन भर आलस्य छाया रहता है? अगर हां, तो समझ जाइए, आपकी ब्रह्मचर्य की यात्रा की पहली और सबसे खतरनाक रुकावट यहीं से शुरू हो रही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई खाना तो सात्विक ही खाया, कोई जंक फूड नहीं खाया, फिर भी शरीर में कमजोरी क्यों है? क्योंकि आपने जो खाया वो नहीं, बल्कि कब खाया ये ज्यादा मायने रखता है। शरीर कैसे काम करता है? सर्काडियन रिदम क्या है? हमारा शरीर एक प्राकृतिक घड़ी पर चलता है जिसे सिरकेडियन रिदम कहते हैं। यह घड़ी सूरज के साथ तालमेल में चलती है। सुबह सूरज निकलते ही शरीर एक्टिव हो जाता है। मस्तिष्क, पाचन, हार्मोन, ऊर्जा सब चरम पर होते हैं। दोपहर तक पाचन शक्ति सबसे मजबूत होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है शरीर धीरे धीरे शटडाउन मोड में आने लगता है। रात होते होते पाचन धीमा हो जाता है, लिवर डिटॉक्स मोड में चला जाता है, दिमाग मेलाटोनिन रिलीज करने लगता है ताकि आप सो सकें। शरीर रिपेयर और रिचार्ज मोड में जाता है। अब सोचिए, इस समय आप अपने शरीर को खाना पचाने के काम में जबरदस्ती लगाते हो। देर से खाना खाने के नुकसान क्या हैं? 1, भोजन पूरी तरह पच नहीं पाता। रात 10 से 11 बजे जब आप खाना खाते हो और 20 मिनट बाद ही बिस्तर पकड़ लेते हो तो पेट के अंदर खाना पड़ा रहता है, बिना पूरी तरह पचे। 2, कब्ज की समस्या। अधपचे भोजन की वजह से शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जो सीधा कब्ज बनाते हैं, और कब्ज का सीधा कनेक्शन है रात्रि स्वप्न, नाइटफॉल से। 3, रात्रि दोष। ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी लीक, देर रात खाना और फिर बिना हलचल के सो जाना, यह नाइटफॉल का सबसे बड़ा कारण बनता है। पाचन में गर्मी और गैस बनती है जिससे शरीर में अशुद्ध प्रवृत्तियां जागती हैं। 4, नींद की क्वालिटी खराब होती है। जब शरीर पाचन में व्यस्त होता है तो गहरी नींद नहीं आती, और नींद ही वह समय होता है जब ब्रह्मचर्य ऊर्जा को शरीर अब्सॉर्ब करता है। 5, शरीर रिपेयर नहीं कर पाता। रात को शरीर की सेल्स खुद को रिपेयर करती हैं, लेकिन अगर उस वक्त पेट भारी है तो शरीर अपना फोकस डाइजेशन पर कर देता है, यानी रिकवरी रुक जाती है। 6,
चेहरे पर असर आप सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो चेहरा दमक क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपकी नींद सही नहीं, पाचन सही नहीं, और यही चेहरे के तेज को रोक देता है। पर लोग देर से खाते क्यों हैं? दिन भर बिजी रहते हैं, लेट ऑफिस या कॉलेज से आते हैं, घर की आदत बन चुकी है। परिवार देर से खाता है, टीवी या मोबाइल देखते देखते खाने का समय आगे बढ़ जाता है। लेकिन यह समझ लीजिए, यह एक आदत नहीं, एक जहर है जो धीरे धीरे आपके ब्रह्मचर्य के सारे लाभों को खत्म कर देता है। समाधान, कैसे बचें इस आदत से? अब बात करते हैं उपाय की। 1. सोने से 2 से 3 घंटे पहले डिनर करें। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो खाना 7 बजे तक खा लें। इससे पाचन को पूरा समय मिलेगा और शरीर रिकवरी मोड में सही से जाएगा। 2. हल्का और सुपाच्य खाना लें। रात को तला भुना, दाल मखनी या हैवी खाना सिर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। रात में खाएं मूंग की खिचड़ी, उबली सब्जियां, लौकी, तोरई जैसी सुपाच्य चीजें, छाछ या गुनगुना पानी, ठंडा नहीं। इससे पाचन आसान होगा और नाइटफॉल की संभावना भी कम होगी। 3. खाने के बाद 100 पग दौड़, आयु बढ़े चौड़। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी। हल्के कदमों से टहलने से खाना सही से नीचे जाता है, गैस नहीं बनती, नींद भी बेहतर आती है। 4. डिनर के समय मोबाइल बंद करें। लेट डिनर की एक बड़ी वजह है स्क्रीन टाइम। खाने के साथ साथ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और रील्स देखना बंद करें। मोबाइल बंद करेंगे तो आप खाना जल्दी और ध्यान से खा पाएंगे। 5. रूटीन सेट करें। हर दिन तय समय पर खाना खाने से शरीर की आंतरिक घड़ी, इंटरनल क्लॉक, सिंक हो जाती है। हर दिन एक जैसा समय कोई बहाना नहीं, कंसिस्टेंसी ही सफलता है। फाइनल थॉट, ब्रह्मचर्य कोई एक नियम नहीं, एक जीवन शैली है। रात को देर से खाना यह सिर्फ आपकी पेट की समस्या नहीं है, यह आपकी ऊर्जा का रिसाव है, आपकी शक्ति की लीक है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके भीतर वो तेज जगे, वो आत्मबल आए, वो ऊर्जा हर सेल में महसूस हो, तो आज से ही ये एक बदलाव लाएं। लेट नाइट डिनर को कहें टाटा। यह एक बदलाव आपके ब्रह्मचर्य के सफर को 10 गुना ज्यादा असरदार बना देगा। पार्ट 2, सोने से पहले एक्सरसाइज करना। ऊर्जा घटाता है, बढ़ाता नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक्सरसाइज भी करते हो, ब्रह्मचर्य भी निभा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको वो एनर्जी, वो तेज, वो शांति क्यों नहीं मिल रही जिसकी बातें आपने सुनी और पढ़ी हैं? तो आज उसे एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बात करते हैं, जिसे अधिकतर युवा सीधा शरीर पर काम करने वाला ब्रह्मचर्य उपाय समझकर करते हैं। रात को सोने से ठीक पहले वर्कआउट करना। अब जरा ठहर कर सोचिए, आप पूरे दिन ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या बिजी शेड्यूल से फ्री होकर जब रात 9 से 10 बजे के बाद वर्कआउट करते हो, तो उस वक्त क्या आपका शरीर तैयार होता है इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के लिए? जवाब है नहीं। शरीर की तैयारी रात को क्या होती है? रात का समय शरीर के लिए होता है कूल डाउन करने का, शांत होने का और रिपेयर मोड में जाने का। शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार रात होते होते शरीर का तापमान घटने लगता है। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो नींद को ट्रिगर करता है दिमाग, और शरीर धीरे धीरे नींद के लिए तैयार होने लगते हैं। आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन्स धीमी गति से काम करने लगते हैं ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। लेकिन आप क्या करते हैं? रात 10 बजे जब शरीर रिलैक्स मोड में जाना चाहता है, आप उसे फुल स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, कार्डियो या जिम जैसी एक्टिविटी में घसीट देते हैं। और इसका असर क्या होता है? एक, शरीर पर फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है। वर्कआउट करने से कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। अगर यह हार्मोन रात को एक्टिव हो जाए तो मेलाटोनिन को दबा देता है, जिससे नींद की क्वालिटी गिर जाती है। 2, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अच्छी नींद के लिए शरीर का तापमान गिरना चाहिए, लेकिन वर्कआउट इसे बढ़ा देता है, जिससे शरीर सोने के लिए तैयार ही नहीं होता। 3, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है। रात की नींद में टेस्टोस्टेरोन, HGH ग्रोथ हार्मोन और DHA जैसे पॉजिटिव हार्मोन बढ़ते हैं, लेकिन जब स्ट्रेस और कॉर्टिसोल हाई हो जाता है तो ये हार्मोनल बैलेंस खराब हो जाता है। 4, शुक्र धातु की रिकवरी नहीं होती। ब्रह्मचर्य में जो वीर्य आपने बचाया है वो तब असली ताकत देता है जब आपकी नींद गहरी हो, शरीर आराम की अवस्था में हो, तभी वो ऊर्जा बनती है। लेकिन अगर नींद खराब, शरीर थका हुआ और मांसपेशियां तनाव में हो,
तो शरीर उस वीर्य को उपयोग नहीं कर पाता। और फिर आप सोचते हैं, मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूं लेकिन बदलाव क्यों नहीं आ रहे। पांचवी, नींद में बेचैनी और रात्रि दोष की संभावना। एक्सरसाइज के बाद शरीर गर्म होता है, धड़कन तेज होती है, और जब आप तुरंत सोने की कोशिश करते हैं तो नींद टूटती रहती है, और यही अशांत अवस्था रात्रि दोष, नाइटफॉल का कारण बन जाती है। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? समय नहीं मिलता, दिन भर व्यस्तता होती है, घर में शांति रात को मिलती है। तो सोचा वर्कआउट यहीं कर लें। फिटनेस को ब्रह्मचर्य की सहायक शक्ति मानते हैं, जो सही है, लेकिन समय गलत है। सोचते हैं कि एक्सरसाइज करके थक जाएंगे तो जल्दी नींद आएगी, लेकिन ये नींद केवल शारीरिक थकावट से आती है, मेंटल फ्रेशनेस से नहीं। समाधान, सही तरीका क्या है? अगर आप अपने ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को सही दिशा देना चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाइए। वर्कआउट का सही समय सुबह या शाम। सुबह 6 से 9 बजे शरीर फ्रेश होता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है। वर्कआउट का सबसे बेहतरीन समय शाम को 5 से 7 बजे। यह समय भी शरीर के लिए सक्रिय होता है, लेकिन इसे रात 8 बजे से पहले समाप्त कर लें। याद रखें, शरीर को वर्कआउट के बाद ठंडा होने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। 2, अगर रात को ही टाइम मिलता है तो करें प्राणायाम। अगर आप सुबह शाम व्यायाम नहीं कर पा रहे और रात को ही समय निकाल पा रहे हैं तो हार्ड फिजिकल वर्कआउट के बजाय यह करें। अनुलोम विलोम, यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ योग निद्रा, यौगिक शिथिलता, शरीर को शांति और गहरी नींद में लाता है। इनसे मानसिक शांति मिलेगी, नींद बेहतर होगी, ब्रह्मचर्य ऊर्जा अंदर जगेगी। 3, वर्कआउट के बाद शरीर को शांत करें। अगर कभी वर्कआउट देर से हो भी गया तो सीधे मत सोइए। पहले गुनगुना पानी पिएं, शरीर की स्ट्रेचिंग करें, 10 मिनट शांत बैठें या ध्यान करें, फिर सोने जाएं। इससे शरीर फिर से कूल डाउन मोड में आ जाएगा। 4, रात को शरीर को आराम देने का नियम बनाएं। रात 9 बजे के बाद कोई भी एक्साइटिंग काम ना करें। लाइट्स डिम कर दें, स्क्रीन टाइम बंद कर दें। शांत संगीत, ध्यान या साधना से मन को केंद्रित करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ सिर्फ वीर्य बचाना नहीं है, बल्कि हर उस काम से बचना है जो आपकी ऊर्जा को हिला दे। रात को सोने से पहले वर्कआउट करना शरीर पर फिजिकल और मानसिक दबाव डालता है। यह नींद को खराब करता है, हार्मोनल सिस्टम को बिगाड़ता है और आपकी सारी ब्रह्मचर्य की मेहनत को बेअसर बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा दिन भर बनी रहे, चेहरे पर तेज हो नींद, सच्चे अर्थों में ब्रह्मिक अनुभव बने और ब्रह्मचर्य आपको वो शक्ति दे जिसकी कल्पना आपने की है, तो आज से लेट नाइट वर्कआउट को बाय बाय कहिए और अपने जीवन में एक ऐसा अनुशासन लाइए जो शरीर को भी समझ आए और आत्मा को भी। पार्ट 3, अलार्म सिर्फ सुबह का लगाना पर नींद का समय तय न करना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ब्रह्मचर्य साधना के लिए सुबह जल्दी उठने का अलार्म तो लगाते हैं, लेकिन रात को सोने का कोई तय समय नहीं रखते? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आप दिन की शुरुआत एक ऐसे अधूरे शरीर के साथ कर रहे हैं जो ऊपर से तो सक्रिय दिखता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। असली दिक्कत क्या है? 90% ब्रह्मचर्य साधक ये सोचते हैं कि अगर वो सुबह जल्दी उठ गए, ध्यान कर लिया, योग कर लिया तो काम हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी ब्रह्मचर्य शक्ति का आधार केवल सुबह नहीं, बल्कि रात की नींद में छुपा होता है। जब आप बिना सही नींद के उठते हैं, शरीर थका होता है, दिमाग सुस्त होता है, आत्म संयम कमजोर होता है और नतीजा ब्रह्मचर्य टूटने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अधूरी नींद, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा का विनाश। अब आइए इसे विज्ञान से समझते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है जो पुरुषों की सेक्सुअल ऊर्जा को कंट्रोल करता है। डोपामाइन का बैलेंस बनता है जो इच्छाओं और फोकस पर नियंत्रण देता है। शरीर में ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को रिकवर करता है। और सबसे खास, शुक्र धातु की रीजनरेशन यानी पुनर्निर्माण होता है। अब सोचिए, अगर आप रात 1 से 2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं और फिर सुबह 5 बजे उठने के लिए अलार्म लगा देते हैं, तो उस नींद में क्या इन सब हार्मोन का निर्माण होगा?
क्या आपका शरीर खुद को ब्रह्मचर्य की अगली तपस्या के लिए तैयार कर पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या आप भी यह गलती कर रहे हैं? आपने कितनी बार ऐसा किया है? रात को YouTube स्क्रॉल करते करते 12 बज गए। फिर आपने सोचा, नहीं, 5 बजे तो उठना ही है, अलार्म लगा देता हूं। अगली सुबह आंख तो खुलती है, लेकिन शरीर भारी लगता है, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, और फिर दिन भर मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और गलत इच्छाएं हावी हो जाती हैं। यही है अनकॉन्शियस सेल्फ सैबोटाज, जिसे हम रोज कर रहे हैं। समाधान, सही तरीका क्या है? 1. सोने का टाइम फिक्स करो, सिर्फ उठने का नहीं। लोग ब्रह्मचर्य साधना के लिए सुबह का अलार्म सेट करते हैं, लेकिन असली कमिटमेंट ये नहीं कि मैं 5 बजे उठूंगा, बल्कि ये है, मैं रात 10 बजे तक हर हाल में सो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ तभी आप शरीर को 7.5 से 8 घंटे की डीप स्लीप दे पाओगे, जो ब्रह्मचर्य की नींव है। सिर्फ अलार्म से जागा शरीर नहीं, बल्कि नींद से जागा आत्मा ब्रह्मचर्य को साधता है। 2. रात को नींद के लिए माहौल बनाओ। हमने सुबह की तैयारी के लिए कितना कुछ पढ़ा, एफर्मेशंस, कोल्ड शावर, योगा, लेकिन रात के लिए? रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद करें, नीली रोशनी, ब्लू लाइट से दूर रहें, तेज लाइट्स को बंद करें, मंद प्रकाश रखें, कुछ शांत संगीत, प्राणायाम या ध्यान करें। रात की तैयारी से नींद की गुणवत्ता शो ब्रह्मचर्य की गहराई। 3. डिजिटल कर्फ्यू लागू करें। रात 9 बजे से मोबाइल ऑफ। आपके ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी चोरी रात 9 के बाद मोबाइल से होती है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ये चीजें आपकी आंखें तो खोलती हैं, लेकिन आत्मा को थका देती हैं। स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन को दबा देती है, जिससे नींद लेट आती है, दिमाग सतह पर चलता है, गहराई में नहीं उतरता, जिससे सच्ची नींद नहीं आती और ब्रह्मचर्य ऊर्जा पुनर्निर्मित नहीं हो पाती। जिसने रात 9 बजे मोबाइल छोड़ दिया, उसने ब्रह्मचर्य के युद्ध में पहला शस्त्र पा लिया। 4. सोने से पहले 3 काम जरूर करें। 1. गुनगुना पानी पिएं, शरीर को ठंडक मिलती है। 2. 10 मिनट अनुलोम विलोम करें, नाड़ी शुद्धि और दिमाग शांत। 3. ब्रह्मचर्य की स्मृति करें, सोते समय संकल्प लें कि मैं अपने वीर्य की रक्षा करूंगा। इससे नींद शरीर की रिकवरी नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा बन जाती है। महापुरुषों की नींद की दिनचर्या। स्वामी विवेकानंद रात 10 बजे तक सो जाते थे और सुबह 4 बजे ध्यान के लिए उठ जाते थे। APJ अब्दुल कलाम अपनी ऑटोबायोग्राफी में नींद को शरीर और आत्मा की बैटरी चार्ज मानते थे। योगानंद परमहंस नींद को आध्यात्मिक अभ्यास से भी बड़ा अभ्यास मानते थे। इन सब का संदेश एक ही था, नींद कोई आलस्य नहीं, साधना का मौन रूप है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आज के समय में सोना लोगों को आलसी लगने लगा है, लेकिन असल में नींद वो गुप्त तपस्या है जो बिना किसी आवाज के ब्रह्मचर्य को सींचती है। यदि आप रात को बिना तय समय के सोते हैं, सिर्फ सुबह अलार्म लगाकर समझते हैं कि अब साधना शुरू हो गई, तो समझ लीजिए आप आधी जंग पहले ही हार चुके हैं। ब्रह्मचर्य केवल दिन में जागने का नहीं, रात को संपूर्णता से सोने का भी व्रत है। जिसने नींद पर जीत पाली, उसने ब्रह्मचर्य पर भी जीत पाली। पार्ट 4, गंदे दृश्य को बार बार सोचते रहना बिना एक्ट किए भी नाश हो जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपने कोई गलत वीडियो नहीं देखा, कोई वेबसाइट नहीं खोली, कोई फिजिकल गलती नहीं की, फिर भी रात्रि स्वप्न हुआ, दिन में थकान, मूड में चिड़चिड़ापन और ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ह्रास महसूस हुआ? तो जवाब है, गलती शरीर की नहीं, मन की थी। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी युद्ध है। बहुत सारे साधक इस भ्रम में रहते हैं कि अगर उन्होंने शारीरिक रूप से कुछ गलत नहीं किया तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य शरीर से टूटता नहीं, पहले मन में गिरता है, फिर शरीर तक आता है। अगर मन बार बार अश्लील कल्पनाओं, पुराने दृश्य, कल्पित प्रसंगों में घूमता रहता है, तो वह धीरे धीरे चेतना को नीचे खींचता है और अंततः शरीर पर भी प्रभाव डालता है। बिना एक्ट किए भी क्यों होता है वीर्य का नाश? आपको एक बात समझनी होगी, मन ही सारा रसायन बनाता है। जब आप केवल कल्पना करते हैं, दिमाग उस काल्पनिक दृश्य को सच मानकर प्रतिक्रिया करता है, डोपामाइन निकलता है। आनंद की अनुभूति के लिए धीरे धीरे सेक्स हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं,
शरीर में हल्का कंपन, गर्मी, उत्तेजना आने लगती है और ये सब शुक्र धातु पर दबाव बनाते हैं। रात में जब शरीर आराम करता है, वही मानसिक चित्र आपके अवचेतन में बार बार चलते रहते हैं और अंत में रात्रि स्वप्न या वीर्यस्खलन के रूप में बाहर निकलते हैं। अश्लील सोच। धीमा झर कल्पना कीजिए, आपने कोई वीडियो नहीं देखा, ना कोई गलती की, लेकिन हर रोज रात को बिस्तर पर जाते समय सोचने लगे उस पुराने अनुभव को, या किसी काल्पनिक रिश्ते की कल्पना की, या किसी एक्ट्रेस के बारे में सोचकर धीरे धीरे आंखें बंद की। तो आपने क्या किया? अपने चेतन मन को नीचे खींचा और यही धीमा झर बन जाता है। सिर्फ देखना ही पाप नहीं है, बार बार सोचकर मन को दूषित करना भी पाप है। इसका असर क्या होता है? एक, आंखों से तेज खत्म हो जाता है क्योंकि मन अशुद्ध है। 2, चेहरे की चमक चली जाती है क्योंकि भीतर ग्लानि है। 3, आत्मविश्वास गिरता है क्योंकि चेतना नीचे ढंसी रहती है। 4, नींद खराब होती है क्योंकि दिमाग अशांत होता है। 5, रात्रि स्वप्न की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि अवचेतन भी दूषित है। समाधान, मन को कैसे नियंत्रित करें? अब सवाल उठता है, अगर हम सिर्फ सोचते हैं तो क्या उससे भी ब्रह्मचर्य टूट जाता है? शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन ऊर्जा स्तर पर हाँ। तो अब जानिए मन को बचाने के उपाय। 1, विचार आते ही एक्शन लो। देरी मत करो। जैसे ही कोई गंदा विचार या कल्पना मन में आने लगे, तुरंत उठ जाइए, मुंह धो लीजिए, वातावरण बदल दीजिए, कहीं और ध्यान केंद्रित कीजिए। विचार तब ताकतवर बनते हैं जब आप उन्हें जगह देते हैं। 2, एक सवाल खुद से रोज पूछिए। हर बार जब कोई कल्पना मन में आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस विचार को अपने भीतर पालना चाहता हूं? क्या मैं अपने ऊर्जा भंडार को इस कल्पना पर खर्च करना चाहता हूं? यह सवाल खुद को सच के सामने लाता है और आपको चेतन बनाता है। 3, ध्यान और प्राणायाम। मन का ब्रह्मास्त्र। सुबह और शाम अनुलोम विलोम कीजिए। मानसिक संतुलन के लिए त्राटक ध्यान, एक जगह स्थिर दृष्टि से देखना करें। चंचलता कम होती है। गायत्री मंत्र या कोई सात्विक जप, मन की तरंगें ऊपर उठती हैं। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता है, वैसे वैसे गंदे विचार आपसे दूर हो जाते हैं। 4, बॉडी को थकाइए। मन अपने आप शांत होता है। कई बार गंदे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि शरीर में ऊर्जा बची होती है और मन उसे गलत दिशा में भेज देता है। तो दिन में व्यायाम करें, दौड़ लगाएं, सूर्य नमस्कार करें। थका हुआ शरीर शुद्ध मन की जमीन है। 5, रात को सोते समय मन को दिशा दीजिए। जैसे ही आप लेटें, कल्पना कीजिए कि आप सात्विक ऊर्जा में लिपटे हुए हैं। अपने लक्ष्य, ब्रह्मचर्य, शक्ति, ध्यान की कल्पना कीजिए। जो मन को लक्ष्य दिखाता है, मन उसी ओर चल पड़ता है। एक ब्रह्मचारी की चेतावनी मान लीजिए। आप 30 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। शारीरिक रूप से एकदम संयम में हैं, लेकिन आप हर दिन 15 मिनट किसी गंदे दृश्य की कल्पना में खो जाते हैं। तो समझ लीजिए, आपका मानसिक ब्रह्मचर्य टूट चुका है और एक दिन यह मानसिक जहर शारीरिक नाश का कारण भी बन जाएगा। ब्रह्मचर्य का रक्षक सिर्फ शरीर नहीं, मन का दरबान है। उपनिषदों का संदेश, यथो मन तत् प्राण। जहां मन जाता है वहां प्राण, जीवन शक्ति बहती है। इसलिए अगर आपका मन गंदे दृश्य में जाता है तो आपकी प्राण शक्ति भी वहीं बह जाती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य की रक्षा नहीं, कल्पनाओं की सफाई भी है। अगर आप मन में हर दिन गंदगी जमा करते हैं तो शरीर चाहे कितना भी संयम करे, ऊर्जा रिस ही जाएगी। इसलिए जिसने मन को संभाला, उसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को अपने वश में कर लिया। अब आप बताइए, क्या आप अपने विचारों के मालिक बनना चाहते हैं या उन कल्पनाओं के गुलाम? निर्णय अभी लीजिए। पार्ट 5, धैर्य ना रखना। 30 दिन में परिणाम ना मिले तो छोड़ देना। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैंने ब्रह्मचर्य शुरू तो किया, पर 1 महीने हो गए, कोई खास बदलाव क्यों नहीं दिख रहा? चेहरे पर चमक नहीं आई, ना ही आत्मविश्वास बढ़ा, फिर क्या फायदा? क्या ये ब्रह्मचर्य वगैरह सिर्फ किताबों की बातें हैं? अगर आपके मन में ये सवाल आए हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ये सवाल हर उस लड़के के मन में आते हैं जिसने तपस्या की शुरुआत तो की, लेकिन धैर्य खो दिया, क्योंकि उसे 30 दिन में सुपर हीरो वाली शक्ति की उम्मीद थी।
यही सबसे बड़ी गलती है। अधीरता, धैर्य ना होना, जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करना और फिर रास्ता बदल देना, यही वो जड़ है जो हर अच्छे प्रयास को बीच रास्ते में खत्म कर देती है। जिसने 30 दिन में हार मान ली, वो 300 दिन की जीत को कभी देख ही नहीं पाएगा। 30 दिन के भीतर क्यों नहीं आते बदलाव? अब यह समझना जरूरी है, ब्रह्मचर्य सिर्फ ऊर्जा बचाने का खेल नहीं है, ये एक गहरी सफाई की प्रक्रिया है। जब आप वीर्य की रक्षा करना शुरू करते हैं, आपका शरीर सबसे पहले पुराने जहर, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। लंबे समय तक किए गए अश्लील विचारों की गंदगी, बार बार वीर्य नाश से बने हार्मोनल इम्बैलेंस, कमजोर पाचन, नींद की कमी, सुस्त जीवन शैली, इन सब की सफाई पहले होती है। और जब सफाई होती है तो आपको मिलते हैं थकावट, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, भावनात्मक उतार चढ़ाव। यानी शुरुआत में जो अनुभव आते हैं वो परिणाम नहीं बल्कि प्रारंभिक परीक्षा होती है। साधना कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं, ब्रह्मचर्य कोई 30 दिन की फिटनेस चैलेंज नहीं है कि आपने शुरू किया और शरीर चमकने लगा। यह एक वृक्ष लगाने जैसा है। बीज बोने के बाद रोज पानी देना होता है, पर फल 1 साल बाद आता है। लेकिन हम क्या करते हैं? 10 दिन संयम रखते हैं, 20 दिन बाद उम्मीद करते हैं कि चेहरा चमक उठे, 30 दिन बाद सोचते हैं कुछ नहीं बदला, छोड़ दो, और फिर पुरानी लत दोबारा पकड़ लेती है। समाधान क्या करें? अब सवाल यह है, अगर आपको 30 दिन में कुछ महसूस नहीं हो रहा तो क्या करें? 1. 90 दिन का टारगेट सेट करें। अपने मन को कहिए, मैं 90 दिन तक कोई सवाल नहीं करूंगा, कोई उम्मीद नहीं करूंगा, सिर्फ साधना करूंगा। क्यों? क्योंकि पहले 30 दिन शरीर डिटॉक्स करता है, अगले 30 दिन मन स्थिर होता है, अंतिम 30 दिन ऊर्जा संचय और बदलाव शुरू होता है। यानी असली परिवर्तन तीसरे महीने से दिखना शुरू होता है। 2. हर दिन 1% सुधार पर ध्यान दें। परिणाम पर नहीं, ब्रह्मचर्य की शक्ति धीरे धीरे सामने आती है। हर दिन आप थोड़ा बेहतर बनते हो, थोड़ी नींद सुधरती है, थोड़ी आंखों में चमक आती है, थोड़ी सोच पॉजिटिव होती है, थोड़ा आत्म संयम बढ़ता है। अगर आप सिर्फ यही 1% सुधार पकड़ पाते हो तो आप महीने भर में 30% बेहतर इंसान बन जाते हो। 3. पुराने अनुभवों को भूलिए, फिर से शुरू कीजिए। बहुत से लड़के कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य किया था तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या आपने 90 दिन पूरे किए थे? क्या आपने मन, शरीर और आदत तीनों को सुधारा था? अगर नहीं तो फिर पुराने अनुभव को अंतिम सच मत मानिए। ब्रह्मचर्य हर बार नए रूप में काम करता है, अगर आप उसे सही दिशा में करते हैं। शौर लंबी सोच रखिए, सिर्फ 1 साल खुद को दीजिए। अब खुद से पूछिए, मैं 18 से 25 साल का हूं, अगर मैं बस 1 साल पूरी लगन से ब्रह्मचर्य का पालन करूं तो क्या मैं अगले 50 साल के लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और तेज का स्वामी नहीं बन जाऊंगा? क्या 1 साल की मेहनत 50 साल की शक्ति के लिए कम है? जवाब नहीं। तो फिर डरना, रुकना, हार मानना बंद कीजिए। बस 365 दिन खुद को दीजिए और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड झुकता है। असली साधक की पहचान, धैर्य। एक असली साधक वही है जो बिना परिणाम की चिंता किए हर दिन अपने नियमों को निभाता है। जो रोज एक ही ईंट सही जगह रखेगा वो एक दिन महल बनाएगा। अनुभव, उन लड़कों से सीखिए जिन्होंने इंतजार किया। कई युवाओं ने जब 30 दिन तक कोई बदलाव नहीं देखा तो छोड़ दिया, और आज भी वही लत, वही कमजोरी। लेकिन जिन्होंने 90 दिन पूरे किए या 180 दिन या 1 साल, उनकी आंखों में तेज, आवाज में आत्मविश्वास, शरीर में चुस्ती और चेहरे पर चमक देखने लायक होती है। गीता का ज्ञान, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ब्रह्मचर्य भी एक कर्म है। अगर आपने सही दिशा में सात्विकता से, ईमानदारी से प्रयास किया है तो उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत करके अधीरता दिखाई तो आप उस फल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अंतिम चेतावनी, हर बार जब आप अधीर होते हैं, हार मानते हैं, तो ब्रह्मचर्य के देवता एक कदम पीछे हट जाते हैं। और हर बार जब आप धैर्य दिखाते हैं तो वही शक्ति आपके भीतर उतरती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, 30 दिन में नतीजे ना दिखें, कोई बात नहीं। हर दिन साधना को निभाएं, बिना शर्त 90 दिन का संकल्प बनाएं, बिना विचलित हुए 1 साल तक खुद को समय दें। फिर देखिए चमत्कार। जो धैर्य रखता है वही अग्नि को भी अपने वश में कर सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। अब जब आप जान चुके हैं वो 5 बड़ी गलतियां
जो आपकी सारी तपस्या को चुपचाप खत्म कर रही थी। तो अब वक्त है जागने का, एक्शन लेने का और बदलाव लाने का। क्या आप तैयार हैं हर दिन को एक नई ऊर्जा के साथ जीने के लिए, अपने चेहरे पर वो तेज लाने के लिए जो भीड़ में आपको सबसे अलग खड़ा कर दे, उस आत्मविश्वास को पाने के लिए जो दुनिया की हर आंख में झांक सके? तो आज से ही ये 5 नियम अपने जीवन में उतार लीजिए। रात का खाना जल्दी और हल्का, ताकि शरीर अंदर से साफ रहे। सोने से पहले एक्सरसाइज बंद, ताकि नींद में सच्चा आराम मिले। फिक्स्ड स्लीप टाइम, ताकि शरीर का सर्काडियन रिदम सही रहे। मन की सफाई, ताकि गंदे विचार कभी मन में जगह न बना पाए। और सबसे जरूरी, धैर्य, क्योंकि यही असली साधना की कुंजी है। आगे क्या? अगली वीडियो इस पूरी सीरीज की सबसे जरूरी कड़ी होने वाली है, क्योंकि उसमें हम जानेंगे ब्रह्मचर्य साधना के लिए कौन सी किताबें जरूरी हैं और उन्हें कैसे पढ़ें, ताकि सिर्फ ज्ञान न मिले बल्कि ऊर्जा का संचार हो। ये वीडियो आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा में गेम चेंजर साबित हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में 2 जरूरी वीडियो लिंक हैं। ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे करें, ब्रह्मचर्य में चेहरे पर चमक कैसे लाएं। अगर आपने ये नहीं देखी तो अभी देखिए। ये आपकी यात्रा को गति देंगे, दिशा देंगे और लक्ष्य देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ये 3 काम अभी कर लीजिए। लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप जाग चुके हैं। सब्सक्राइब करें ताकि हम हर हफ्ते आपको ब्रह्मचर्य की नई शक्ति से जोड़ सकें। बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, अगर तुम खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो तो ये दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करना बंद कर देगी। आप बदल सकते हो, आप चमक सकते हो, आप दुनिया को दिखा सकते हो कि ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग नहीं, ताकत है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऊर्जा में रहो, साधना में रहो, ब्रह्मचर्य में रहो। सब्सक्राइब नाउ वर्मा जी बुंडी, जहां साधना बनती है शक्ति।
और सबसे घातक, आपको खुद से ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आपको याद भी नहीं रहता कि आप असल में कैसे थे। अब आप कम बोलते हैं, कम मुस्कुराते हैं और अपने ही फैसलों पर शक करते हैं। ब्रह्मचर्य, आर्ष, मन की स्पष्टता। अब सोचिए, अगर आपने ब्रह्मचर्य अपनाया होता, मन शांत होता, निर्णय शक्ति मजबूत होती, तो क्या आप उसी गलत इंसान के पीछे भागते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य आपको देता है इंट्यूशन पावर, क्लैरिटी ऑफ थॉट, इमोशनल बैलेंस और आत्मनिर्णय की शक्ति, जिससे आप सही को पहचान पाते और गलत से दूर रह पाते। जब काम वासना माइंड पर राज करती है, तब रिश्ते सिर्फ जरूरत बन जाते हैं। आप किसी के साथ इसलिए जुड़ते हो क्योंकि अकेलापन सह नहीं पा रहे, क्योंकि वासना चैन नहीं लेने दे रही। पर यह जुड़ाव आत्मिक नहीं, शारीरिक होता है, जो कभी सुकून नहीं दे सकता। बाहर निकलो, खुद को बचाओ। अगर आप इस फेज में फंसे हो जहां आप गलत रिश्तों में फंसे हो, गलत दोस्तों से घिरे हो, तो एक ही रास्ता है, अपने माइंड को रीसेट करो। और उसका तरीका है 90 दिन का ब्रह्मचर्य। इन 90 दिनों में आपकी क्लैरिटी लौटेगी, आत्म संवाद वापस आएगा और आप पहचान पाओगे कौन आपके लिए सही है और कौन जर। कॉल टू एक्शन। अगर आप सच में गलत रिश्तों से आजाद होना चाहते हो और अपने माइंड पर फिर से नियंत्रण पाना चाहते हो, तो आज ही कमेंट में लिखो, अब मैं खुद के लिए सही सोचूंगा, ब्रह्मचर्य अपनाऊंगा। और इस वीडियो को शेयर करो उन सभी दोस्तों के साथ जो टॉक्सिक रिश्तों में फंसे हुए हैं या जिनकी लाइफ धीरे धीरे टूट रही है। अगले पार्ट में जानेंगे कैसे आपके कर्मों की ऊर्जा आपकी अगली पीढ़ी को भी प्रभावित करती है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला सच और भी गहरा है। पार्ट 9, आने वाली पीढ़ी पर असर। जब आपके कर्म बनते हैं, उनकी सजा क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज आप आज अपने शरीर में, अपने मन में और अपनी आदतों में दोहरा रहे हो, उसका असर आपके बच्चों, आपके परिवार और आपकी आने वाली नस्लों पर भी हो सकता है। और ये कोई भावनात्मक डराने वाली बात नहीं है। ये विज्ञान, धर्म और आध्यात्मिक सिद्धांतों तीनों से सिद्ध हो चुकी सच्चाई है। वीर्य क्षण केवल डीएनए नहीं, आपकी पूरी चेतना। हम जब वीर्य की बात करते हैं तो लोग इसे सिर्फ शारीरिक द्रव्य मान लेते हैं, पर असल में वीर्य पहचान आपके डीएनए, सन आपकी आदतें, प्लस आपकी सोच, प्लस आपकी भावना, प्लस आपका कर्म। वेदों में इसे शुक्र धातु कहा गया है, जिसे रचना की शक्ति माना जाता है। और विज्ञान कहता है कि एपिजेनेटिक्स के जरिए आपके अंदर के अनुभव, आदतें और मानसिक स्थिति आपके डीएनए के जरिए अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है। अगर आपने दिनचर्या गंदी रखी, हर दिन वासना में बहना, बुरी संगत में जीना, गंदे विचारों को जीवन शैली बना लेना, अपने वीर्य का बार बार नाश करना, तो आप सिर्फ खुद को नहीं बर्बाद कर रहे, आप उस बीज को भी विषाक्त कर रहे हैं जिससे आपकी संतान जन्म लेगी। जब बच्चे बिना गलती के सजा पाते हैं, मान लीजिए आपने कभी आत्म संयम नहीं रखा, ब्रह्मचर्य नहीं अपनाया और जिंदगी भर भौतिक सुखों में डूबे रहे, तो आपके शरीर की वह चेतना जो आपके वीर्य के जरिए अगले शरीर में जाएगी, वो पहले से ही कमजोर होगी। ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो मानसिक रूप से अशांत होगा, उसकी इम्यूनिटी कम होगी, उसे जल्दी गुस्सा आएगा, उसे जीवन में स्थिरता नहीं मिलेगी और बिना वजह डर, बेचैनी और दुर्बलता उसमें घर कर जाएगी। और वो मासूम कभी समझ भी नहीं पाएगा कि उसके दुख की असली जड़ आप थे। कर्मों की विरासत। धर्म क्या कहता है? मनुस्मृति और अन्य शास्त्रों में कहा गया है, पिता अपने पुत्र को केवल देह नहीं देता, उसके कर्मों का प्रभाव भी देता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति एक शुद्ध बीज बोता है, जिससे जो भी जन्म लेता है वो तेजस्वी, बुद्धिमान और संतुलित होता है। लेकिन जो विकारों में डूबा हो, उसका बीज रोगी, डरपोक और उलझा हुआ होता है। ब्रह्मचर्य शर्त। अगली पीढ़ी की रक्षा। आपके ब्रह्मचर्य का अभ्यास केवल आपके लिए नहीं है, ये एक कवच है आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए। जब आप संयम रखते हो तो आपकी चेतना शुद्ध होती है। शुद्ध चेतना, शख्स, शुद्ध वीर्य, शख्स, शुद्ध और उन्नत संतान। आपके बच्चे न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी स्थिर रहेंगे। अगर संतान नहीं तो भी अब आप सोच सकते हो, मैं तो अभी बच्चा हूं या शादी नहीं करनी है, तो मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? ध्यान रखो, हर इंसान एक ऊर्जा केंद्र है। आपके कर्म, आपकी ऊर्जा आपके छोटे भाई बहनों, आपके माता पिता, यहां तक कि आपके दोस्तों को भी प्रभावित करती है। आपका गुस्सा,
आपकी चिड़चिड़ाहट, आपका मानसिक डिप्रेशन घर के माहौल को विषैला बना देता है। यानी अगर आपने खुद को ठीक नहीं किया तो आपकी पूरी फैमिली उसका असर झेलेगी। क्या आप चाहते हो कि आपका छोटा भाई डरपोक बने, कि आपकी बहन को आत्मसंकोच में जीना पड़े, कि आपके माता पिता हर रोज आपके मूड के शिकार बने? नहीं ना? तो आज फैसला लीजिए। ब्रह्मचर्य सिर्फ मेरा सफर नहीं है, ये मेरी पीढ़ी की रक्षा है। अब भी समय है। अगर अब तक आपने ब्रह्मचर्य को बस धार्मिक चीज समझकर नजरअंदाज किया था, तो अब समझो, ये जीवन की सबसे वैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक जिम्मेदारी है। 90 दिन तक ब्रह्मचर्य अपनाना केवल आपके जीवन की दिशा नहीं बदलेगा, बल्कि वो एक नई तेजस्वी पीढ़ी को जन्म देगा। कॉल टू एक्शन। अगर आपने ये महसूस किया कि आपकी लापरवाही दूसरों पर असर डाल सकती है, तो आज ही कमेंट में लिखो, मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी लूंगा। ब्रह्मचर्य से नई पीढ़ी। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का। क्या आप भी उन्हीं 2 मिनट के मजे के लिए अपनी पूरी जिंदगी, आत्मा और भविष्य बर्बाद कर दोगे? या फिर क्या आप तैयार हो 90 दिन की तपस्या के लिए, जिससे तुम्हारी आंखों में तेज लौटेगा, मन स्थिर होगा, शरीर ऊर्जा से भर जाएगा और तुम खुद को नए रूप में देखोगे? भाइयों, ब्रह्मचर्य कोई पुराना नियम नहीं है, ये नई शुरुआत है। ये एक ऐसी आदत है जो आपको लड़कों की भीड़ से उठाकर एक असली योद्धा, एक मानसिक लीडर और एक ऊर्जावान पुरुष बना सकती है। आज से ही निर्णय लो। अगर अब भी तुम सोच रहे हो, क्या मैं कर पाऊंगा? तो यकीन मानो, कर सकते हो। आप अकेले नहीं हो। वर्मा जी बुंडी चैनल पर हमने सैकड़ों ऐसे लड़कों को देखा है जिन्होंने 90 दिन के ब्रह्मचर्य में खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। और अब बारी आपकी है। कोई बहाना नहीं। अगर आप थक चुके हो बार बार गिरकर, अगर आप रिश्तों, आत्मसम्मान, शरीर और भविष्य में कुछ खो चुके हो, और अगर अब भी दिल में कहीं आग बाकी है, तो आज ही नीचे कमेंट में लिखो, स्टार्ट। हम आपका साथ देंगे। क्या मिलेगा इस जर्नी में? बेस्ट ब्रह्मचर्य किताबों की लिस्ट, ध्यान लगाने की गाइड, भोजन और आहार योजना, 90 दिन का पर्सनल डेवलपमेंट चैलेंज और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एक स्पेशल वीडियो लिंक जो आपको पहले कदम से उठाकर आगे ले जाएगा। सब्सक्राइब करो वर्मा जी बुंडी। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सबसे बड़ा मौका है। इस चैनल पर हम हर हफ्ते ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जो आपकी आत्मा को छूती है, आपकी ऊर्जा को दिशा देती है और आपको आधुनिक युग का ब्रह्मचारी योद्धा बनने में मदद करती है। साथ ही बेल आइकॉन दबाओ ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, ये वो आजादी है जो अंदर से शुरू होती है, और जो खुद को जीत लेता है वही पूरी दुनिया जीत सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा को और गहराई से समझेंगे। सब्सक्राइब करो वर्मा जी बुंडी और शुरुआत करो एक नई जिंदगी की। आपका ब्रह्मचर्य, आपकी शक्ति अब बस एक क्लिक दूर है।